छोटे थे, पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष में पढ़ते थे, तो ये प्रश्न हमने अपने गुरुदेव से किया। अच्छा। हमारे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु हमारे पूज्य पिताजी महाराज जी रहे हैं। तो यदि ब्राह्मण स्नान ध्यान बलवेशदेव और संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों में ही लगा रहेगा तो आजीविका का उसे अवसर ही प्राप्त नहीं होगा, उसकी आजीविका कैसे चलेगी। तो उन्होंने कहा ब्राह्मणस्य देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। क्षुद्र काम, ये सामान्य कर्म करने के लिए ब्राह्मण उत्पन्न नहीं हुआ है, उसे तो ब्राह्मणत्व संपादन, संध्या वंदन करने वाला, वेद स्वाध्याय करने वाला जो ब्राह्मण है उसे आजीविका नहीं ढूंढनी पड़ती, अपितु चाहे वो निर्जन वन में पर्वत की चोटियों पर कंदराओं में बैठा हो तो आजीविका उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंचती है। तू यहाँ बैठा है, मैं तेरी आजीविका हूँ। उसे आजीविका नहीं ढूंढनी पड़ती, अपितु आजीविका उसे ढूंढती है। तो ब्राह्मण को अपनी आजीविका की चिंता करना शास्त्रों में निषिद्ध कहा है। गृहस्थी ब्राह्मण जिसके पुत्रादि हैं परिवार में, अगर दूसरे दिन के भोजन की, दूसरे दिन के मध्याह्न में भोजन की वस्तु घर में नहीं है, इतना यदि विचार कर लेता है तो उसे पाप नहीं लगता। यदि वो तीसरे दिन के भोजन की सोचता है, उस ब्राह्मण को पाप लगता है। तुझे अपने ब्रह्मत्व पर, वेद माता गायत्री पर, यस्य निश्वसितम वेदाः, पर ब्रह्म परमात्मा के श्वास भूत वेद भगवान पर, अपने संध्या वंदन नित्य कर्म पर, अपने प्रारब्ध पर, अपने इष्ट देवता पर तुझे विश्वास नहीं है। जो योगक्षेमम वहाम्यहम, जिस परमात्मा की प्रतिज्ञा है उस परमात्मा पे तुझे भरोसा नहीं है जो अपनी आजीविका के लिए चिंतित होता है। तो ये यदि ब्राह्मण इन सब बातों में लगा रहेगा तो उसकी आजीविका कहाँ से चलेगी। ये प्रश्न करने वाले या यह सोचने वाले नहीं जानते, नहीं समझते, वो अबोध हैं। उन ऐसे लोगों पे दया करनी चाहिए। संध्या में इतना बल है, जो समस्त सृष्टि का संचालन करने का सामर्थ्य जिस ब्राह्मण में है, ये समस्त सृष्टि ब्राह्मणों की ही है। इसके अधिष्ठाता ब्राह्मण हैं, इसके देवता ब्राह्मण हैं। चूंकि शासन सत्ता संचालन में वो नित्य कर्म के लिए समय नहीं निकाल पाएगा, इसलिए क्षत्रियों के लिए राज्य शासन व्यवस्था ब्राह्मणों ने सौंप दी। ये व्यवस्था तुम देखो, और इतने के